Hello बच्चों, let's read this question. The question says explain PCl5 exists as PCl4 positive and PCl6 negative ion, but PbR5 exists as PbR4 positive ion and Br negative ion. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि PCl5 का PCl4 पॉजिटिव और PCl6 नेगेटिव आयन में एग्जिस्ट करता है, लेकिन PbR5 जो है वो PbR4 पॉजिटिव आयन एंड Br नेगेटिव आयन में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इसको हमें एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर ऑफ PCl5 एंड PbR5। Here the key concept of this question is the key concept of this question is structure of PCl5 and PbR5। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम PCl5 स्ट्रक्चर की बात करें, PCl5 की, तो PCl5 और PbR5 दोनों ही sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है दोनों में। ठीक है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, और इसमें अगर हम ज्योमेट्री की बात करें PbR5 में, तो ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। दोनों में ही क्या होगी, ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री। ठीक है, ये ट्राइगोनल बायपिरामिडल geometry is present in the PCl5 and PbR5 both. So this is not a regular structure and is less stable. So in PbR5 this is not regular structure. Sorry, this one is used for the PbR5 और here this is used for the trigonal bipyramidal geometry। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं ब्रैकेट में TBP, trigonal bipyramidal is not regular structure and is less stable। ठीक है, and is less stable। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि PCl5 और PbR5 दोनों में ही क्या है, हाइब्रिडाइजेशन sp3d हाइब्रिडाइजेशन है और ज्योमेट्री क्या है, ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री है। लेकिन अगर हम ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री की बात करें तो ये एक रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं देता है और लेस स्टेबल होता है। ठीक है, सो देयरफॉर PCl5 splits into more stable octahedral and tetrahedral structure which are more stable than trigonal bipyramidal पिरामिडल। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या देखा कि जो TBP है, ट्राइगोनल बायपिरामिडल स्ट्रक्चर है, वो रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है और लेस स्टेबल होता है। इसीलिए जो PCl5 होता है वो स्प्लिट हो जाता है मोर स्टेबल स्ट्रक्चर में, जो कि किस में स्प्लिट होता है, ऑक्टाहेड्रल में और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में, बिकॉज ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आर स्टेबल। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम PCl5 का स्प्लिटिंग करेंगे, PCl5 on split into PCl6 negative ion and PCl4
PCl4 पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो ये कौन सी ज्योमेट्री शो करेगा? टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, and PCl6 represent the octahedral, octahedral ज्योमेट्री। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी PCl5 के केस में। अब हम बात करें अगर PBr5 के केस में, सो बट PBr5 splits into stable tetrahedral structure, splits into tetrahedral, splits into tetrahedral stable structure, stable structure। ठीक है, तो PBr5 किस में स्प्लिट हो जाएगा? PBr4 पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव आयन। ठीक है, so this split is different from PCl5. This splitting is different from PCl5 because six large bromine atom cannot be accommodate easily around smaller phosphorus atom, p atom। ठीक है, बट जो PBr5 है वो स्प्लिट होता है किसमें? टेट्राहेड्रल स्टेबल स्ट्रक्चर में। ठीक है, जो कि क्या है? PBr4 पॉजिटिव आयन। अब ये स्प्लिटिंग डिफरेंट होती है फ्रॉम द PCl5 क्योंकि यहाँ पे 6 लार्ज ब्रोमीन एटम्स कैन नॉट बी एकोमोडेट इजली अराउंड द स्मॉलर फॉस्फोरस एटम। जो 6 लार्जर ब्रोमीन एटम्स हैं वो एकोमोडेट नहीं होते हैं इजीली around the smaller phosphorus atom, so that's why the splitting of PBr5 is different from the PCl5. So this is the complete description of the question. PCl5 exists as PCl4 positive ion and PCl6 negative ion. Okay, so and PBr5 exists as PBr4 positive ion and Br negative ion. So hope you understood it well. Best of luck.